तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क का हम देखेंगे टॉर्क इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स। हमें ऑलरेडी पता है कि वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क है वो बराबर है आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ये ओरिजिन है एक्स वाई। ये वैसे दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी दिखाते हैं। पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का और इस पे फोर्स मान लो एफ एक्ट कर रहा है। तो ये जो आर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, आर हमें पता है, आर लिखा जाता है एक्स आई वाई जे प्लस जी के, और फोर्स के कंपोनेंट्स हम लिखते हैं एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जी के। तो इन दो को जब हम ऊपर लिखते हैं, इनमें डालते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो टॉर्क है वो है आर क्रॉस एफ। तो फिर हमें पता है जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे के, फिर पहले वेक्टर जो है पहला वेक्टर उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं हम एक्स वाई एंड जी इनके नीचे, और फिर जो दूसरा वेक्टर है एफ उसके कंपोनेंट्स हम लिखते हैं अकॉर्डिंगली नीचे एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जी। तो फिर इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो आई प्लस कंपोनेंट y component that was j and then k। सो i कैसे लिखते हैं हम, तो उसका तरीका आपको पता है कि आप ये दो लकीरें कैंसिल करके यहाँ से क्रॉस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। सो वाई एफ जी माइनस जी एफ वाई। फिर जब दूसरा लेते हैं आप जे, तो ये और ये कैंसिल होता है, तो इसके दाएं तरफ से आप शुरू करेंगे जी एफ एक्स माइनस एक्स एफ जी। इस तरह जब हम के वाला लेंगे तो ये दो कैंसिल होंगे, इसके राइट साइड में फिर वापस हम यहाँ पहुँचेंगे तो एक्स और एफ वाई और वाई और एफ एक्स में लगेगा। सो ये है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सो दिस इज योर टॉर्क वेक्टर, दिस इज योर टॉर्क वेक्टर, दिस इज एक्स कंपोनेंट। ये जो है ये एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट है और इसका जी कंपोनेंट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं टॉर्क एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, वाई कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एंड जी कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। सो एक्स कंपोनेंट इज वाई एफ जी माइनस जेड एफ वाई। फिर ये आपका वाई कंपोनेंट है जी एफ एक्स माइनस एक्स एफ जी। आपका जेड कंपोनेंट है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क वेक्टर along x, y and z direction. Now this is the components of vector. We can have an example. Say for example, find torque acting on a particle 8 2i minus g by a force 2i plus j meter by a force I plus 4k न्यूटन। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 8। पार्टिकल यहाँ पे है और उससे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है I प्लस 4k न्यूटन। तो इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ। तो यहाँ आपका आर वेक्टर जो है वो है 2i माइनस जे, और इसमें के कंपोनेंट जो है वो 0 है। अगर हम लिखें यहाँ प्लस,
और एफ फोर्स जो है इट इज़ आई, और यहाँ पर जे नहीं है तो आप लिखेंगे +0J +4K. So torque is IJK. R के component is 2, -1 and 0. फिर फोर्स के कंपोनेंट 1, 0 and 4. तो देखते हैं इसका टॉर्क कितना आता है. जब हम आई वाला लेंगे, ये देखिए आई वाला लेंगे यहाँ से, तो ये 4 × 1, हाँ आई इसमें आएगा, -1 × 4 इज़ -4, यहाँ से 0 हो गया -4i. फिर जे जब हम लेंगे यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे हम, तो 2 × 4 इज़ 8. नहीं, जे जब हम लेंगे तो हम दाएं तरफ से जाएंगे, तो 0 × 1 is 0, -2 4s are 8, and that would be our J, and then plus K के वक्त आपका होगा, ये कैंसिल, 2 × 0 is 0, -1 माइनस फार्मूला का +1K. So you have 4i -4i -8J +1K. This is the torque. This is इतना न्यूटन मीटर. टॉर्क में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट्स, -4 का स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट यहाँ से कोएफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर. सो इट इज बिकम्स रूट ऑफ 16 64 + 1. So it becomes root of 81. It is by chance that it is an exact root 9 square. So torque's magnitude is 9 Newton meter. And direction will be given by this vector in space -4i -8J +4K, and that would be the direction. But the magnitude is 9 Newton meter. That is your answer. Now we have to talk about another thing that we have to understand in torque, and that is we have situation about torque. Note this point. So we can have a torque when net force on a body is 0. So net force on a body would be 0. So force would be 0, total force would be 0, but there will be torque. And we can have a situation when we have no torque, but there is a force. So we'll have a force acting on a body or forces acting on a body, but the torque won't be there. Torque could be 0. Or we can have both force and torque on the body. We will illustrate these three situations. Say number one, we have, this is a body, we are applying two forces on it. Say this is a circular body of radius r, this is center. We are applying a force F here, and we are applying a force F here. Just like when we turn a wheel, we apply forces like this. This is the radius of this circle is r. So in this case, what is the net force? Net force, F is for total force. Capital F is for total force. Because two forces are acting on the body, but they are equal and opposite. Both are F in magnitude, but they are in opposite direction. Net force is 0. So there is no force acting on the body, but these forces are producing torque. Now how much torque? Let us see. Now this force is, this is the origin, this is R. Now this R cross F
this is direction of r, r cross f, you see the torque would be in the upward direction. So direction of torque would be upwards. This dot indicates the tip of the vector. So torque is like this, pointing towards u. आपकी तरफ टॉर्क दिख, आपकी तरफ जो वेक्टर का एरो होता है वो आपकी तरफ है, ऊपर की तरफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आपकी तरफ वेक्टर आ रहा है। इसके जो ये दूसरा फोर्स है इसके लिए आपका आर ये है और ये दिस डायरेक्शन ऑफ आर और ये एफ है। आर क्रॉस एफ इस वक्त भी अगर आप लेंगे आर क्रॉस एफ ऐसे ही, वो वेक्टर भी ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों का टॉर्क जो है ऊपर की तरफ है, तो दो टॉर्क्स एडअप हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ फोर्स और आर वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इस वक्त टॉर्क किसके बराबर है? इस फोर्स का टॉर्क है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहाँ सीधे आर ही है, एफ आर। इस तरह यहाँ इसका भी टॉर्क एफ आर के बराबर है। दोनों का एफ आर है, यानी 2 टाइम्स एफ आर। बट आर इज द रेडियस, वो तो कैपिटल आर हमने रखा है। पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल आर है, या यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं। सो एफ आर, 2 एफ आर यहाँ टॉर्क होगा। इसका टॉर्क एफ आर, इसका टॉर्क एफ आर, दोनों ऊपर की तरफ हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल टॉर्क 2 एफ आर है। ये एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन हम अगर लेंगे, ऐसे हम दिखाएंगे, ऐसे ही सिचुएशन है। इसमें हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? एफ प्लस एफ इज 2F इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मगर टॉर्क कितना होगा? यहाँ पे अगर हम पहले की तरफ देखेंगे, इसका टॉर्क जो होगा, इस फोर्स का टॉर्क, चूंकि अब आर ये है और एफ ऐसे है, आर क्रॉस एफ जब लेंगे इट विल बिकम डाउनवर्ड वेक्टर। तो इसका टॉर्क जो होगा, इसका टॉर्क जो है वो डाउनवर्ड्स होगा। ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस इंडिकेट्स टेल ऑफ वेक्टर। सो टॉर्क इज डाउन। इसका ये जो टॉर्क पैदा कर रहा है वो नीचे की तरफ पैदा कर रहा है टॉर्क। इसके बरक्स ये जो दूसरा एफ है, जो हमने पहले यहाँ भी दिखाया था, आर क्रॉस एफ, ये आर की डायरेक्शन है, तो ये आर क्रॉस एफ जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग अनदर टॉर्क विच इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ इसी पॉइंट पर होगा ये भी, वो अपवर्ड। सो इसका टॉर्क जो है वो अपवर्ड्स है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों ये भी टॉर्क पैदा कर रहा है, ये फोर्स भी टॉर्क पैदा कर रहा है, ये भी टॉर्क पैदा कर रहा है, और बराबर टॉर्क पैदा कर रहे हैं आर एफ या एफ आर और आर एफ। मगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो नेट टॉर्क 0 है। तो ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई जहाँ फोर्स है मगर टॉर्क नहीं है। और तीसरी सिचुएशन होगी ऐसी कि अगर हम ऐसे लेंगे, ये सिचुएशन हम लेंगे, तो वही आपका रेडियस है, आर है इसका रेडियस, यहाँ से एक ही फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इस केस में एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल एफ, तो टोटल फोर्स जो है वो भी एफ ही है, एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो एफ के बराबर है। अब ये जो एफ है ये टॉर्क पैदा कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर, दिस इज एफ, आर क्रॉस एफ, ऊपर की तरफ टॉर्क आ रहा है, तो डॉट के जरिए हम दिखाएंगे टॉर्क है। सो टॉर्क इज देयर, इट इज इक्वल टू आर एफ। तो ये टॉर्क भी है, फोर्स भी है। सो when we apply force on a body or we apply force on a body, then net force can be 0. Same and another situation is these forces जो हैं मिला के टॉर्क पैदा कर भी सकते हैं, कभी एडअप करेंगे, कभी कैंसिल करेंगे। So we can have different situations when we apply force. So it doesn't, the result is applying a force on a body does not mean that we are producing a torque. So we can have a situation when we are applying force but it is not producing any torque. But we can have a situation when we are applying forces and the net force is 0, but those forces are producing the torque. So keep all those things in mind. Thank you very much.